भैया, हाँ बोला। आप इस बेरोजगार युवा के बारे में दो शब्द बताएं। क्या कहना चाहेंगे कि देश के जो युवा बेरोजगार हैं, कभी कॉकरोच पार्टी बना रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सुने कि भरत तिवारी मार दिया गया। आप इसमें युवा जनता जो है हमारे हाँ, और जो बेरोजगार हैं उनको आप क्या मतलब कि कहना चाहेंगे और आपकी क्या सोच है इनके बारे में? बेरोजगारी तो सरकार बढ़ाया है। जैसे तो थोड़ा सा अच्छे हम से बताइए। पहले ये सोचेंगे कि सरकार कुछ चेंज करे। जैसे मैंने जब अचानक कहना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी ठीक काम नहीं कर रहा है। सम्राट चौधरी ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात नहीं है। तो अगर सरकार आप बोल रहे आप ही हैं, को सरकार आप बोल रहे हैं कि सरकार चेंज करेंगे, चेंज आप बोल करना रहे हैं कि जरूरी सरकार है, चेंज करेंगे। बिल्कुल। अगर आप ही को एक कुर्सी पर बैठा दिया जाए, ये वाला कुर्सी पर आपको हमेशा के लिए मान लीजिए बैठ गए, तो आप सोचिए काम होए चाहे ना होए, मेरा तो कुर्सी छीना नहीं लग रहा है। तो इसके चलते हम पहले कुर्सी आप छीनने का मतलब काम हम करें। मुझको ये क्लियरली कीजिए कि आप सेंट्रल सरकार को दोष दे रहे हैं कि आप माने अभी जो हमारे बिहार के सरकार हैं मुख्यमंत्री उनको बोलना चाह रहे हैं। देखिए, किसको कुर्सी से मोह है? दोनों का। दोनों लोगों को मोह है, मोदी हाँ, जी को भी और सम्राट जी को भी। अगर आप सेंट्रल, सबसे बेसी तो हमको बेरोजगारी दूर कर सकता है केंद्र सरकार ही। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम बिहार सरकार या यूपी सरकार या झारखंड सरकार। हाँ। सबसे बेसी तो अगर बेरोजगारी दूर करेगा तो केंद्र सरकार दूर करेगा। तो पहले हम केंद्र सरकार के बारे में ही सोचेंगे, उसके बाद क्षेत्रीय। तो आप बेरोजगारों को क्या उपदेश देना चाहेंगे जो इतने दिनों से लगे हैं, अगर कुछ नहीं हो पा रहा, 35 साल, 30 साल, 38 साल? बेरोजगार अपने से बेरोजगार हो रहा है। अच्छा। किसी चीज़ का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कहीं बुलाया जा रहा है कि आप आइए, धरना करिए, ये करिए। एग्ज़ाम देते समय बहुत सारा भीड़ लग रहा है, लाखों बच्चा का, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसने 10,000 बच्चा, 5,000 बच्चा नहीं जा रहा है। सोच रहा है हम जाने से क्या होगा, हमको ये मतलब मेरे करने जाने से से क्या। क्या होगा? हाँ। हाँ, हमको यहाँ जाने से हम नहीं करेंगे। तो जब तक से स्टूडेंट में एकजुटता यूनिटी नहीं, यूनिटी एकता यूनिटी नहीं एकता। रहेगा, हम्म। तब तक से हम सरकार को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अपनी सरकार से बातें नहीं मनवा सकते हैं। बातें नहीं मानवा सकते हैं। सरकार मन चाहे अपना काम करेगा। ऐसे जब तक हम लोग एकजुट रहेंगे, कहीं प्रोटेस्ट हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं पेपर लीक हुआ, तो हम लोग गए, तो वहाँ जब सब में एकजुटता रहेगा, सरकार भी सोचेगा कि नहीं, मतलब ये काम गलत हो रहा है। और बात, जो विपक्ष है, विपक्ष तो मजबूत है नहीं। तो विपक्ष मजबूत नहीं है तो काहे नहीं हम विपक्ष का काम हम ही लोग करें। अब कुछ बच्चा सोच रहा है कि मेरा काम हो गया, छोड़िए हम क्या जाएंगे, हम ये क्या करेंगे। दिन पर दिन प्रतिदिन हर पेपर हो रहा है, तो कभी किसका पेपर, कभी इसका पेपर, कभी उसका पेपर। पेपर लीक भी तो हो मतलब रही है। लीक हो रहा है, मतलब बच्चे तो इससे पेपर तो हो रहा परेशान है हैं। लेकिन लीक हो रहा है। कभी इसका पेपर लीक हो जा रहा है, कभी बीपीएससी का पेपर, कभी नीट का पेपर, कभी बिहार पुलिस का पेपर, मतलब कभी स्टेट, कोई भी पेपर ऐसा नहीं बिहार है में तो लोग बोलते हैं कि बिहार देखिए, में, एक मिनट सुनिए, बिहार में लोग बोलते हैं कि नौकरी मतलब एग्जाम से पहले लोग नौकरी मतलब खरीदाया जाता है, सीटों बेचा जाता है। ऐसा सही है क्या? ना ऐसा है, लेकिन स्पेशल बिहार में नहीं है। आप यूपी में जाकर देखिए, झारखंड में भी जाकर देखिए, यही हाल है। तो आखिर बेरोजगारी ला कौन रहा है? आप अपने फ़ायदा के लिए किसी को 10 लाख रुपया दे रहे हैं, 20 लाख रुपया दे रहे हैं कि मेरा जॉब दे दीजिए, हमारा जॉब लगा दीजिए। तो स्वयं आप एकजुट नहीं हैं। आप तो एकजुट नहीं हैं, तो पहले आप सब एकजुट बनाइए। मतलब कि हाँ, हमको अगर कोई भी सरकार गलत काम कर रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। कोई भी पेपर हो, 10,000 ले या 500 बहाली ले या 20,000 तक बहाली ले, उसका कैलेंडर जारी करें कि हम इस तारीख को बहाली देंगे, इस तारीख से इतना तारीख तक फॉर्म भराएगा, इस तारीख से परीक्षा होगा, इस तारीख से अंतर किया आएगा, इतना तारीख को रिजल्ट आएगा, इतना तारीख तक ज्वाइनिंग आएगा। सही बोल रहे हैं। ऐसे तो कहता रहा आयोग, लेकिन आयोग कर नहीं रहा है। आयोग चुपी साधा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा।
मतलब कि युवा को एकजुट होना पड़ेगा, जो भी है बेरोजगार युवा। अब क्या हुआ, अभी नीट का पेपर हुआ, दरोगा का पेपर में धांधली हुआ, तो क्या हुआ, सब अपने के लिए लड़ जा रहा है। अब 2 टीचर पटना में बाज गए, खान सर। खान सर और रोशन आनंद सर। बेतुका बच्चे के मुद्दा को दबा दिया गया कि रीजन क्या है, मीडिया में चलने लगा खान सर रोशन सर, खान सर अच्छा, जो रोशन मेन सर। मुद्दा था उसको हटा के ये मुद्दा ला दिया गया। हो सकता है पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, पॉलिटी वाला भी कुछ कुछ किया हो। बिल्कुल। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि सब टीचर बच्चे के लिए लड़े, न कि अपने प्रॉपर ये भी तो काम के अच्छा, लिए तो लड़े। देखिए सरकार ने ये भी तो किया कि जो सरकार जैसे कि जो दिल्ली में सॉरी यहाँ यूपी में 2-3 टीचर जो बच्चे के लिए आवाज़ उठाए, तो उनका कोचिंग बंद हो गया, सुनने में तो यही आ रहा है। देखिए, कोचिंग बंद नहीं होगा अगर आप सब एकजुट रहेंगे, सब टीचर अगर एकजुट रहेगा तो कोचिंग किसी का बंद नहीं होगा। सही है। अब क्या है कि 10 टीचर में 2 टीचर धराया, कंपटीशन है, वो टीचर सोच रहा है साला चलो ना उसका बंद हो गया, मेरा चलेगा ना। तो किसी में एकजुटा नहीं है, सब सोच रहा है कि मेरा काम चले, भाड़ में जाए जनता। स्टूडेंट हर जगह पिसा रहा है। अब सोचिए, मद्य निषेध का परीक्षा लिया, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर तक सेंटर बिका। वो भी सेंटर ऐसा देख दिया कि आपके होम एरिया से ये बहुत गंदी सिस्टम है। डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिला। ये बहुत गंदी बच्चे सिस्टम है। क्या जरूरत था? इतना दूर फेंके क्या, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में दो। नहीं, क्या जरूरत था कि आप 2 दिन में ले लिए एग्जाम? सही बात। क्या जरूरत था? और ये भी तो हो सकता था भैया इसमें कि आप होम डिस्ट्रिक्ट उसके लो, मतलब जहाँ पर वो है ठीक उसी है, का। आप होम डिस्ट्रिक्ट नहीं लिए, चलिए हम मानते हैं होम डिस्ट्रिक्ट लिए धांधली हुआ, मानते हैं, चलिए आप ही क्या बात। तो क्या ज़रूरत था कि आप 2 दिन में इतना बच्चे का एग्ज़ाम ले लिए? बात तो सही बोल रहे हैं। आप उसको कम बच्चे को कर भी तो ले सकते थे जब ऑफलाइन एग्ज़ाम था। तो कम से कम बच्चे तो सुविधाजनक जा तो आप पहुँचते। सरकार को सलाह क्या देना चाहेंगे, कुछ बातें बताना चाहेंगे, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे अपने भाषा युवाओं से? को हम यही हो सकता है संदेश यूट्यूब पे 10 देखेंगे लोग 200 लोग 1000 लोग देखें, तब कि क्या कहना चाहेंगे जो भी देखें लोग? अगर कोई भी शिक्षा से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित संगठन हो, बुलाया जाए, पेपर के लीक हो, वहाँ आप लोग पहुँचिए, आप लोग एक साथ दीजिए। और आप लोग से भी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग धांधली में मत पड़िए। आप ये मत सोचिए कि मेरा सेटिंग हो जाए, मेरा सेटिंग हो जाए तो मेरा सेटिंग हो जाए। जब तक से आप लोग नहीं सुधरिएगा, दलाल भी नहीं सुधरेगा, सेटर भी नहीं सुधरेगा। हम उसके पास जइबे नहीं करेंगे, कहाँ से सेटिंग हो जाएगा? मेरे पास सेट करने के लिए आएगा, हम कंप्लेंट डाल देंगे। सबसे बड़ा पेपर लीक करने में बात है तो नेता विधायक का, जितना भी केंद्र सरकार में सांसद हो, विधायक हो, बिहार सरकार में विधायक हो, मंत्री हो, सबसे बड़ा इन्हीं लोग का हाथ है पेपर लीक होने में। अब बेरोजगारी तभी हटेगा जब सरकार नियमित रूप से कैलेंडर जारी करे, हर विभाग को नियमित रूप से परीक्षा ले, नियमित रूप से उनका परिणाम जारी करे। कुछ हद तक बेरोजगारी कम होगा। उसके बाद उद्योगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि हम कौन सा काम करें कि मेरे देश में, मेरे राज्य में इतना सारा बेरोजगार आखिर उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ? कौन सा भी कार्य करे जिससे रोजगारी खत्म हो। उद्योग के लिए भी सराहनीय करे सबको। उसके लिए सरकार को अनेक प्रकार की योजना चलाना चाहिए। स्टूडेंट को आर्थिक रूप से सहायता देना चाहिए कि आप ये बिजनेस करिए, हम इतना रुपया मुनाफा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। सरकार कहने के लिए कह रहा है, सरकार कह रहा है कि हम 10 लाख दे रहे हैं, लेकिन 10 लाख निकाला कौन है? आज तक से कोई 10 लाख निकाला नहीं है। वैकेंसी
नहीं, सरकार कह रहा है कि हम 10 लाख उद्योग करने के लिए अच्छा, पैसा पैसा दे दे रहे रहे हैं, हैं, हाँ। लेकिन 10 लाख निकाला किसी ने नहीं है। अच्छा। उसके ऊपर भी धांधली है। आप 10 लाख रुपया निकालने जा रहे हैं, उसमें से 2 लाख रुपया खा जा रहा है, सरकार के 3 लोग खा जा लाख रहे रुपया हैं जो बैठे सरकार हैं, ऊपर के बैठे अधिकारी खा खा जा जा रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। तो आखिर हम उद्योग कैसे कर पाएंगे? सही बात। मतलब कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। भ्रष्टाचार रस रस नस नस में भरा है, रग रग में भरा है। पहले मतलब नीचे से भ्रष्टाचार लेकर ऊपर तक हाँ। पूरे पूरे में सब में आप- भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरे हुए हैं लोग। को भ्रष्टाचार को पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद आप खासकर एक्सीडेंट को एकजुट होना है। एकजुट होना ही होना चाहिए, एकदम ज़रूरी से ज़रूरी। अगर आपको बेरोजगारी से थापा हटाना है तो करना ही पड़ेगा। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का बहाली आया था, 2014 में बहाली आया था, वो 2019-22 तक क्लियर करा है, 19-20-21 तक। उसी तरह बहाली दिया है, 3 से 4 साल हो गया। एक और भी तो किया है जब- यार, कौन तो बीएसएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी उसी का अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है। उसी का बात बोल रहा है, इंटर लेवल का। जब इसका मुद्दा उठ रहा है, आयोग कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2000 सीट, 500 सीट, 100 सीट, फिर से आप फार्म डालिए, फिर से आप मिलाइए। तो ऐसे में तो एज भी तो खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट के। तो टाइम पास कर रहा है सरकार। जैसे होता है ना कि उठ के मुंह में जीरा डालना, हाँ, उठ के मुंह में। अब उठ के मुंह में जीरा डाल दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जीरा डाल के टाइम बढ़ा रहा है। इस पर भी तत्पर होना चाहिए, स्टूडेंट को भी तत्पर। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। खूब मेहनत करिए, आप खूब पढ़िए। जब बहाली ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ के क्या करिएगा आप? जैसे बीपीएससी टीआरई 4 का बात कर रहे हैं, लमसम सरकार 2 साल से कह रहे हैं हम बहाली दे रहे हैं, बहाली दे रहे हैं, बहाली दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ले बहाली नहीं दिया। तो फिर सरकार लॉलीपॉप क्यों दे रहा है? लॉलीपॉप से मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? लॉलीपॉप से कहने चाह रहे हैं कि खाली घोषणा कर दे रहा है हम बहाली दे रहे हैं, लेकिन साइड पर बहाली आ नहीं रहा है।